मुझे दारू पीने के लिए पैसे चाहिए। अगर पैसे नहीं देगी तो मैं तुझे घर से निकाल दूंगा। चल पैसे निकाल कर दे, मुझे दारू पीने जाना है। तुम कुछ कमाते तो हो नहीं, जो मैं दूसरों के घर में काम करके थोड़ा बहुत कमाती हूँ उसे भी तुम मुझसे छीन कर ले जाते हो। सब कुछ दारू में उड़ा देते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती है? दिल्ली के जनकपुरी में नीलम नाम की एक गरीब औरत किराए पर कमरा लेकर रहती थी। उसकी 2 बेटियां थीं और उसका पति दारूबाज था। वो कुछ काम नहीं करता था। नीलम एक अमीर आदमी के घर पर काम करती थी और जो पैसा मिलता था उससे उसका घर बहुत मुश्किल से चलता था। अरे भाई, आज 5 तारीख होगी, अभी तक तुमने रूम का किराया क्यों नहीं दिया? अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे कुछ दिनों का समय और दे दीजिए, मैं आपका किराया दे दूंगी। ना ना भाई, ऐसा नहीं चलेगा। अगर यहाँ रहना है तो टाइम से पैसा देना पड़ेगा, नहीं तो रूम खाली करा दूंगा। हम गरीब लोग हैं, आप निकाल दोगे तो हम कहाँ जाएंगे? थोड़ा तो रहम कीजिए हम पर। तो तेरे पति को समझाती क्यों नहीं है? वो कुछ काम धंधा तो करता है नहीं, पूरा दिन ऐसे घूमता रहता है दारू पी के। उसके पास दारू पीने के पैसे कहाँ से आ जाते हैं? अब मैं आपको क्या ही बताऊं, मैंने किराए के पैसे तो रखे थे आपके लिए, लेकिन मेरा पति मुझसे वो पैसे छीन कर ले गया और उसने वो पैसे दारू में उड़ा दिए, इसीलिए आपका किराया नहीं दे पाई मैं अभी तक। ये अपनी कहानी तुम अपने पास रखो। मुझे अगले 2 दिन में पैसे नहीं मिले तो मैं घर से निकाल दूंगा। ठीक है मालिक साहब, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके पैसे देने की। आज खाने में क्या बनाया है? चल मेरे लिए खाना लेकर आ। आज तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, पहले मुझे मेरे पैसे वापस करो। मकान मालिक को किराया देना है, वो मुझे आकर बहुत भला बुरा कहकर गया है। कौन से पैसे? कैसे पैसे? उसकी तो मैं दारू पी गया, मेरे पास पैसे नहीं है अब। तो अब मैं रूम का किराया कैसे दूं? तुमको तो कुछ सुनना नहीं पड़ता है ना? मकान मालिक जो भी कहता है मुझसे कहकर जाता है। चल हट, मेरे लिए खाना लेकर आ, मुझे भूख लगी है, खाना खाने दे। नीलम बहुत परेशान हो जाती है। वो सोच रही होती है कि रूम का किराया कहाँ से लेकर आए। अगले दिन नीलम जहाँ पर काम करती थी वहाँ मालकिन से पैसे मांगती है। मालकिन, मुझे कुछ पैसे चाहिए, आप दे दोगी क्या? मुझे बहुत जरूरत है। अरे अभी 2 दिन पहले ही तो तुझे महीने की सैलरी दी है, अब और किस बात के पैसे मांग रही है तू? मालकिन, आपने जो पैसे दिए थे वो मुझसे मेरा पति छीन कर ले गया और उसने वो सारे पैसे दारू में उड़ा दिए और मुझे अपने रूम का भाड़ा देना है। तो ये तेरी प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं? तू झूठ बोलकर मुझसे और पैसे लेना चाहती है क्या? नहीं नहीं मालकिन, मैं सच बोल रही हूँ। तेरे जैसी काम वालियों को तो मैं अच्छे से जानती हूँ। पैसे ऐंठने के लिए कुछ भी झूठ मूठ की कहानी बनाकर पैसे ऐंठ लेती हैं। सुन, कल से तुझे यहाँ काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। वहाँ पर नीलम को पैसे नहीं मिलते हैं और तो और उसकी नौकरी भी चली जाती है और वो बहुत निराश हो जाती है और रात को अपनी दोनों बेटियों के साथ कमरे में बैठी होती है। तभी उसका पति बाहर से दारू पीकर आता है। नीलम, दरवाजा खोल, खोल दरवाजा खोल। तुमने मेरी जिंदगी नरक कर रखी है, यहाँ क्यों आए हो? अरे तो तूने क्या किया है मेरे लिए? 2 लड़की पैदा करके छोड़ दी है मेरे सीने पर। तुम कहीं जाकर मर क्यों नहीं जाते हो? पीछा छूटे इस मुसीबत से। नीलम दरवाजा नहीं खोलती है और उसका पति रात भर बाहर ही पड़ा रहता है और जब सुबह नीलम दरवाजा खोलती है तो उसका पति गुस्से में अंदर जाता है और नीलम से झगड़ा करके उसे घर से बाहर निकाल देता है। दोनों बेटियों के साथ अब तो नीलम और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। भाई साहब, आप कुछ मदद कर दीजिए, मेरी बेटियां बहुत भूखी हैं। चलो चलो आगे बढ़ो। अगर पेट नहीं भर सकते हो तो इनको पैदा ही क्यों करते हो? भाई साहब, कुछ खाने को दे दीजिए, मेरे दोनों बच्चे भूखे हैं, सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, बहुत भूख लगी है। चलो चलो आगे बढ़ो, यहाँ कुछ खाने को नहीं, आगे बढ़ो चलो। ये सब वहाँ पर एक पानी पूरी वाला देख रहा होता है और वो नीलम से कहता है, मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटियों को खाना दे दूंगा, मगर तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। हाँ हाँ हाँ, मैं काम करूँगी, बस हमें कुछ खाने को दे दीजिए। आप जो काम बोलोगे मैं वो काम कर दूंगी। ठीक है, तुम्हें आज के लिए मेरे यहाँ पर प्लेटें साफ करनी पड़ेंगी। उस दिन वो पानी पूरी वाला नीलम को खाना दे देता है और अपनी प्लेटें साफ कराता है खाने के बदले। और रात को नीलम के पास सोने की कोई जगह नहीं थी, वो ऐसे ही रोड पर सो जाती है अपनी दोनों बेटियों के साथ।
भाई साहब, मैं आज फिर से आपकी प्लेटें धो दूंगी, मुझे खाना दे दोगे क्या आप? नहीं नहीं, आज मेरी प्लेटें धोने वाला वापस आ गया है, आज मुझे जरूरत नहीं है। और वहाँ नीलम दुकानों पर अपने लिए कुछ काम पूछती है, लेकिन उसे किसी की दुकान पर कोई काम नहीं मिलता है। फिर चलते चलते नीलम एक बड़ी कोठी के सामने आ जाती है और उस घर में कुछ काम मांगती है। आपके घर पर कुछ काम मिलेगा क्या मालिक? मैं बहुत परेशान हूँ। क्या काम आता है तुम्हें? मुझे खाना बनाने वाली की जरूरत है। तुमको अच्छा खाना बनाना आता है? जी हाँ, मुझे बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। मैं पहले खाना बनाने का ही काम करती थी। ठीक है, मैं अकेला ही रहता हूँ यहाँ पर, तुम कल से काम पर आ सकती हो। मालिक, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पास रहने को घर भी नहीं है और खाने को भी कुछ नहीं है। अच्छा, एक काम करो, आज तुम यहीं रुक जाओ, खाना बनाओ और अपनी बेटियों को खिलाओ। कल मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, यहीं पास में जाकर अपने लिए किराए पर कोई कमरा देख लेना। बहुत बहुत शुक्रिया मालिक, आपका बहुत एहसान है मेरे ऊपर। तुम बहुत परेशान दिख रही हो, आखिर में इंसान ही इंसान के काम आता है। और नीलम उस आदमी के घर पर काम करने लग जाती है, मगर उसके दिमाग में वो पानी पूरी वाला घुस चुका था। वो सोच रही थी कि कुछ पैसे जोड़कर अपना पानी पूरी का ठेला खोले। इसके लिए वो लोगों से जानकारी इकट्ठा करने लगी और कुछ महीने बाद नीलम अपना पानी पूरी का ठेला खोलती है। मैडम, पानी पूरी खा लो, बहुत अच्छी पानी पूरी है, एक बार खाकर तो देखिए। नहीं, पता नहीं कैसी पानी पूरी है, मैं तो उसी से खाऊंगी जिससे रोज खाती हूँ। भाई साहब, पानी पूरी खा लीजिए, बहुत अच्छी पानी पूरी है। नहीं, मुझे तुम्हारी पानी पूरी नहीं खानी है, पता नहीं कैसी पानी पूरी बनाई होगी। नीलम ने पानी पूरी का ठेला तो खोल लिया, लेकिन उसकी पानी पूरी कोई खा नहीं रहा था। और एक दिन नीलम की बड़ी बेटी ठेले पर बैठी होती है, तभी एक लड़की वहाँ पर आती है। आंटी, आप पानी पूरी खा लो, मेरी मम्मी की पानी पूरी कोई नहीं खा रहा है। बेटा, क्यों नहीं खा रहे आपकी मम्मी की पानी पूरी? आंटी, मेरी मम्मी बहुत गरीब है, मेरे पापा दारूबाज हैं, उन्होंने हमें घर से निकाल दिया है। मेरी मम्मी ने बड़ी मुश्किल से ये पानी पूरी का ठेला खोला है, लेकिन कोई खा ही नहीं रहा है पानी पूरी, कोई बिक्री नहीं हो रही है। बेटा, परेशान मत हो, मैं जरूर खाऊंगी तुम्हारी पानी पूरी। मम्मी, ये आंटी हमारी पानी पूरी खाएंगी, आप खिला दो इनको पानी पूरी। आइए मैम साहब, आइए, मैं आपको खिलाती हूँ, बैठिए। और जब वो लड़की नीलम के हाथ की पानी पूरी खाती है तो बस खाती ही रह जाती है। उसने इतनी टेस्टी पानी पूरी और कहीं नहीं खाई थी। वो लड़की बहुत खुश हो जाती है और नीलम से उसके बारे में पूछती है, तो नीलम उसे अपनी पूरी कहानी बताती है। उस दिन वो लड़की वहाँ से चली जाती है और अगले दिन वो लड़की अपने कुछ दोस्तों के साथ में नीलम के पानी पूरी के ठेले पर आती है और नीलम से कहती है, नीलम, आज मेरे सारे दोस्तों को पानी पूरी खिलाओ और मेरे दोस्त आज तुम्हारी वीडियो भी बनाएंगे। आइए मैडम, आइए। लेकिन वीडियो बनाने से क्या होगा मैडम? अरे, तुम्हारी वीडियो वायरल हो जाएगी और तुम्हारी दुकान पर लोगों की भीड़ लग जाएगी। लोग बहुत बहुत दूर से तुम्हारी पानी पूरी खाने के लिए आएंगे, तुम फेमस हो जाओगी। सच में मैडम, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा भी होता है क्या? और वो लड़की और उसके दोस्त नीलम की वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल देते हैं और उसकी वीडियो बहुत लोगों के पास पहुंच जाती है। अगले दिन से नीलम के ठेले पर लोगों की भीड़ लगना शुरू हो गई, उसकी बहुत बिक्री होने लगी और कुछ ही दिनों में देखते ही देखते नीलम एक मीडियम हालत में पहुंच चुकी थी। और जब ये बात उसके पति को पता लगती है तो उसका पति वापस आता है। नीलम, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी उस टाइम तुमने मुझे बीच में छोड़ दिया और अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। अब मैंने दारू पीना भी छोड़ दिया है, अब मैं बिल्कुल सुधर गया हूँ नीलम, मुझे माफ कर दो। नहीं, मुझे तुम्हारी अब कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरे पास नहीं आए हो, तुम मेरे पैसे को देखकर मेरे पास आए हो। नीलम अपने पति को वहाँ से भगा देती है और अब नीलम का पानी पूरी का बिजनेस काफी बड़ा हो चुका था। उसने कुछ काम करने वाले भी रख लिए थे और अब नीलम की दोनों बेटियां स्कूल भी जाती थीं। अच्छे से नीलम का जीवन व्यतीत होने लगा। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी? ये कहानी ट्रू इवेंट के ऊपर है। मैं दिल्ली में रहता था, तब मैंने दिल्ली में देखा था ये सब, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए।